दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, इस बार नाग पंचमी पर बन रहे हैं कई शुभ संयोग। जानिए इस दिन पूजा का महत्व। जी हाँ दोस्तों, 25 जुलाई को सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी है, जिसे नाग पंचमी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। भगवान शिव के गले में भी नाग विराजमान है, जिसका नाम वासुकी है। इस बार नाग पंचमी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं दोस्तों। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बाद हस्त नक्षत्र रहेगा। इस दौरान मंगल वृश्चिक लग्न में होंगे खास संयोग। तो दोस्तों, इसी दिन कालकी भगवान की जयंती भी है और इसी दिन विनायक चतुर्थी व्रत का पारण भी होगा। दोस्तों, इसके जो शुभ मुहूर्त है, पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 14:33 यानी 24 जुलाई 2020 से। पंचमी तिथि समाप्ति 12:01 पर 25 जुलाई 2020 को। नाग पंचमी की जो पूजा का मुहूर्त है वो 5:38 से 8:22 तक है। इसकी अवधि 2 घंटे 43 मिनट रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर नाग पंचमी की पूजा और व्रत के 8 नाग देव माने गए हैं। अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक अष्ट नागों की पूजा की जाती है। दोस्तों, नाग पंचमी के व्रत करने के लिए चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को व्रत खोलें। नाग पंचमी पर वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेष नाग की पूजा का विधान है। पूजा करने के लिए नाग चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर रखकर फिर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। इसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर अर्पित किया जाता है। फिर उसकी आरती उतारी जाती है। यदि सपेरा आए तो उसके नाग की पूजा करने का भी प्रचलन है। फिर सपेरे को दक्षिणा देकर विदाया किया जाए। अंत में नाग पंचमी कथा सुनी जाती है। कहते हैं कि नागों की सेवा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा सदैव बरसती रहती है। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के आतंक से गोकुलवासियों की रक्षा की थी। भगवान शिव गले में नागों का आभूषण धारण करते हैं। नागों को पूर्वजों की आत्मा के रूप में माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार माने गए हैं। वासुकी नाग को सर्वश्रेष्ठ नाग माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी की तरह देवताओं और दानवों ने इस्तेमाल किया था। कई जगहों पर वासुकी नाग को समुद्र का देवता माना जाता है। अर्जुन का विवाह नाग कन्या उलूपी से हुआ था। पुराणों में भी कभी सभी तरह के नागों के नाम वासुकी को सर्वश्रेष्ठ माना गया। तभी तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्पाणी माँ विश्वी सुखी, यानी सर्पों में वासुकी हूँ। शास्त्रों में बताया गया है कि कुल 33 कोटि के देवी देवता होते हैं, जिनमें नाग भी शामिल होते हैं। नाग कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता भी कहते हैं। जिस प्रकार से कुल देवता में देवी देवता शामिल होते हैं, उसी प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें स्थान देवता माना जाता है। देश के कई हिस्सों में नाग देवता के कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनका संबंध नागों से है। नागालैंड को नागवासियों का मुख्य स्थान माना जाता है। इसके अलावा देश के कई जगहों पर नाग देवता पर रखा गया है, जिनमें नागपुर, औरंगापुर, नागारखंड, नागवनी, अनंतनाग, शेषनाग, नागालैंड और भाग सुनांग आदि नाग की उत्पत्ति कैसे हुई है। वराह पुराण के अनुसार महर्षि कश्यप का विवाह दक्ष की पुत्री कट्रू से हुआ था। कट्रू अपने पति महर्षि कश्यप की बहुत सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कद्रू को वरदान मांगने के लिए कहा था। कद्रू ने कहा था कि 1000 तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हो। महर्षि कश्यप ने वरदान दिया। उसी के फलस्वरूप नाग वंश की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे इन नागों ने लोगों को डसना शुरू कर दिया। तब सभी ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि इन विशाल नागों से हमारी रक्षा करें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सभी नागों को शाप देते हुए कहा कि तुम जिस प्रकार से लोगों का अत्याचार कर रहे हो, अगले जन्म में तुम भी सभी का नाश हो जाएगा। तब सभी नागों ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप जिस प्रकार से मनुष्य के रहने के लिए अपनी पृथ्वी को दिया है, उसी तरह से आप हमें भी एक अलग स्थान दे।
तब ब्रह्मा जी ने सभी नागों से कहा, मैं तुम सभी को रहने के लिए पाताल लोक देता हूँ, अब से तुम सभी भूमि के अंदर ही रहोगे। इसके बाद सभी नाग पाताल लोक में निवास करने चले गए और वहीं रहने लगे। जिस दिन ब्रह्मा जी ने नागों से मनुष्य की रक्षा करते हुए उनके रहने की अलग व्यवस्था की, उसी दिन सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तभी से इस तिथि पर लोगों नागों की पूजा करने लगे हैं। दोस्तों, नाग पंचमी की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।